यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई, इसको यहाँ पर जो नोटेशन है, यहाँ पर दो बिंदुओं से डिनोट करते हैं इसको। तीर का मतलब कि वो आगे जा रही है, बिंदु का मतलब कि फिक्स है कि ए और बी, मतलब कि जितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है उतने रहेगा, इसको आप इधर से या इधर से आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो फिक्स है जिसको हम चेंज नहीं करते वो क्या कहलाता है? रेखाखंड। फिर है किरण। किरण है रेखा का वह भाग जिसे किसी एक सिरे से आगे बढ़ाया जा सके। रेखा का ही भाग है किरण भी, इसको तो फिक्स था कि इसको आगे हम नहीं बढ़ा सकते, और इस किरण को हमने यहाँ पर कर दिया फिक्स एक बिंदु पर, और दूसरे बिंदु से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बिंदु से आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? किरण। ठीक है, जिसमें एक तरफ तो फिक्स पॉइंट और दूसरी तरफ हमने तीर का निशान बनाया। तीर का निशान मतलब कि ये है यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, इसकी लंबाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सररेख बिंदु और असररेख बिंदु। सररेख और असररेख, वैसे शब्द से ही मालूम चल रहा है कि सररेख का मतलब कि ऐसे बिंदु जो किसी एक रेखा पर हो, एक ही रेखा के ऊपर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु क्या कहलाएंगे? सररेख। और जो रेखा के ऊपर स्थित नहीं है, रेखा पे नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? असररेख बिंदु। तो सररेख का मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर सारे बिंदु होने चाहिए, और असररेख का मतलब कि यदि वो बिंदु एक ही लाइन के ऊपर नहीं, अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो बिंदु असररेख नहीं कहलाते हैं। फिर है कोण। कोण वह आकृति है जो उभयनिष्ठ प्रारंभ वाली दो किरणों से बनती है। यदि हम ऐसी दो किरणों को आपस में मिला दें किसी उभयनिष्ठ बिंदु से, मतलब कि उभयनिष्ठ एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जहाँ से दोनों किरणों की शुरुआत हो रही है, तो दो किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ पे मिलता है वहां बनता है कोण। दो किरणों का संगमन बिंदु क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। फिर कोण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है इसका न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण है जिसका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, मतलब कि 90 डिग्री से छोटे सारे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। यहाँ पे मैं बता रखा है कि जो कोण है वो 90 डिग्री से थोड़ा कम दिख रहा है आपको, इसलिए ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण। फिर समकोण। समकोण जिसका माप 90 डिग्री होता है, जो फिक्स 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ आया है ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। फिर है अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। फिर है रेखिक कोण। वह कोण जिसका माप फिक्स 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? रेखिक कोण। ठीक है, फिक्स 180 डिग्री वाला। फिर अगली परिभाषा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये वाला कोण कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। आपको इस कोण का ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग टाइप का। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा, तो वो कोण कौन सा कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। अगली परिभाषा है पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोण, पूरक कोण में कौन कितने कोण आएंगे? दो कोण युग्म जिनकी माप का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनको योग करने पर, जिनको प्लस करने पर हमको अगर 90 डिग्री मिले तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। और यदि योग करने पर दो कोणों का 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री योग होने पर वो दोनों कोण कौन से कहलाएंगे? समपूरक कोण। तो पूरक 90 योग होगा तो पूरक, और 180 अगर योग होगा दो कोणों का तो वो कहलाएंगे समपूरक कोण। आसन्न कोण ऐसे दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ किरण हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। एक रेखा खींची है अपन ने और यहाँ से हमने एक उभयनिष्ठ किरण खींची है, इस किरण से ये दो कोण बन रहे हैं। इन दोनों किरणों की उभयनिष्ठ शीर्ष भी है और यहाँ पर इन दोनों में एक उभयनिष्ठ किरण है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। तो आसन्न कोण से मतलब कि उनके बीच में एक कॉमन लाइन होनी चाहिए, तो वो कहलाएंगे आसन्न कोण। फिर है रेखिक कोण युग्म। एक रेखा पर स्थित दो कोण जिनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो तो दोनों कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। एक रेखा के उस ऊपर स्थित दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ किरण हो, तो ये दोनों कोण मिलकर आसन्न तो है ही, ये साथ में क्या बना रहे हैं? रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, और इनका योग करने पर हमेशा हमको कितना मिलेगा? 180 डिग्री। इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? रेखिक कोण युग्म।
फिर है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि दो रेखा यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके सम्मुख कोण जो हैं वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें किसी बिंदु O पर तो वहाँ पर उस प्रतिच्छेद होने पर चार कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर आमने सामने वाले जो कोण हैं ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। जैसे कि कोण AOC और DOB ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है। इधर से COB और AOD ये दोनों भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा बराबर होता है, मतलब कि दोनों कोण आपस में बराबर भी होते हैं। प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल है, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं AB और CD दोनों प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O पर। यदि कोण AOC प्लस BOE इन दोनों कोणों का योग बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 है। BOD ये वाला कोण हमें कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है BOE। आपको एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है प्रतिवर्ती COE का। COE कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया है एक तो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री तथा कोण BOD बराबर 40 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण BOE तथा प्रतिवर्ती COE का। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। मैंने अभी आपको परिभाषा बताई थी। परिभाषा में क्या बताया कि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक AB रेखा है, इस AB रेखा के ऊपर 1, 2 और 3 ये तीन कोण बन रहे हैं। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कारण क्या होगा इसका, रैखिक युग्म। तो हम क्योंकि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस तीसरा कोण कौन सा है COE बराबर 180 डिग्री, कारण होगा इसका रैखिक युग्म, ठीक है। इसमें से AOC प्लस BOE बराबर 70 प्लस COE बराबर 180 डिग्री। तो कोण COE बराबर 180 में से माइनस कर देंगे हम 70 डिग्री। कोण COE बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। ये आ गया हमारे पास में COE। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, COE का प्रतिवर्ती। तो जब भी हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना होता है, प्रतिवर्ती अगर हमें ज्ञात करना है जिसका भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री में से उस कोण को माइनस कर दो। जब भी प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, जिस कोण का ज्ञात करना है उस कोण को 360 में से माइनस कर दो। तो 360 माइनस COE कोण कितना है 110, माइनस करेंगे 0, 5 और ये 2, तो हमारे पास में आ गया 250 डिग्री। पहला आंसर प्रतिवर्ती आ गया COE का कितना 250 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण BOE। कोण BOE हमें अब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये रेखाखंड है CD, इस रेखा के ऊपर 1, 2 और 3 इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर हमारे पास में COE है और BOD है तो ये दो कोण है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म। अब इनके मान जिसके हमको मालूम है, COE का मान है हमारे पास में 110, BOE हमें ज्ञात करना है और BOD बराबर है 40 बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 150 प्लस कोण BOE बराबर 180, कोण BOE बराबर 180 माइनस 150 डिग्री, कोण BOE बराबर आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। ये हमारा दूसरा आंसर।
तो COE का प्रतिवर्ती तो है 250 डिग्री और कोण BOE बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक है। दूसरा सवाल है, आकृति में रेखाएं XY और MN एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O पर, और यदि कोण POY, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर है आपके पास में 2:3, तो हमें ज्ञात करना है कोण C का मान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये XY अगर रेखाखंड है तो यहाँ पर 1 2 3 A B और 90 ये तीनों कोण मिला के क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले वाले सवाल में रेखिक युग्म लगाया था, वैसे यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं, रेखिक युग्म, क्योंकि XY एक रेखाखंड है या रेखा है, इसलिए कोण A प्लस B प्लस 90 बराबर होगा 180 डिग्री। कारण है इसका रेखिक युग्म। ठीक है। तो उससे हम 90 डिग्री को इधर भेजेंगे तो A प्लस B बराबर 180 में से माइनस करना है 90, तो हमारे पास में A प्लस B बराबर आ गया 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक है। और आपको दिया है अनुपात A अनुपात B बराबर 2:3। तो जब भी हमें अनुपात दिया होता है तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि A का अनुपात कितना है 2 और B का अनुपात है 3। तो मान लेते हैं कि A बराबर 2x तथा B बराबर मान लिया हमने 3x। हमने मान लिया A का मान 2x और B का मान 3x। तो A और B के मान हम यहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। A तथा B के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो A की जगह लिख देंगे 2x और B की जगह 3x बराबर 90, 5x बराबर 90, x बराबर 90/5, 5 एकम 5 और 5 8 40। तो x का मान हमारे पास में आ गया 18। हमने x का मान निकाल दिया है, तो यहाँ पर और यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a और b का मान। अतः a बराबर क्या था 2x, तो 2 × 18 कितना आ गया 36 डिग्री, और b का मान हमने क्या माना था 3x, तो 3 × 18 करेंगे तो 54 डिग्री। a और b आ गए। हमें क्या ज्ञात करना है c। तो ये MN रेखाखंड है, इसके ऊपर क्या है, ये दो कोण बन रहे। ठीक है। तो अतः आप रेखिक युग्म लगा सकते हो B और C में 180 डिग्री। कारण क्या होगा इसका, रेखिक युग्म। ठीक है। अब B की जगह हम कितना लिखेंगे 54 प्लस C बराबर 180, C बराबर 180 माइनस 54। तो 80 में से 54 माइनस करना, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2 और 1, तो हमारे पास में कोण C बराबर आ गया 126 डिग्री। ये हमारा आंसर।